नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूं मेरी कक्षा 9 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के साथ। प्यारे बच्चों, वैसे तो हिंदी के अंदर हमने लगभग हर चैप्टर को पढ़ लिया है, हिंदी की व्याकरण परंपरा को भी बहुत अच्छे से सीख लिया है। इस चैप्टर के माध्यम से यानी कि इस लेक्चर के माध्यम से हम शुरुआत करने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत की, जो कि कक्षा 9 के अंदर आपको जो है ना आपकी हिंदी की बुक के अंदर दी गई है। तो बेटा इस सेशन के साथ साथ जो भी हमारे जो हिंदी के चैप्टर के अंदर संस्कृत दी गई है या हिंदी की बुक के अंदर जो जो संस्कृत के पार्ट दिए गए हैं, उन सारे के सारे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की और समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा संस्कृत परंपरा के अंदर सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर हम वंदना करते हैं। क्या करते हैं? वंदना या मंगलाचरण। तो बेटा संस्कृत की परंपरा को ही मंगलाचरण की परंपरा कहा जाता है। आप संस्कृत का कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए, आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए संस्कृत की, वहां पर सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो वहां पर मंगलाचरण किया जाता है, वहां पर वंदना की जाती है। तो इसी क्रम में हमारा चूंकि ये पहला पाठ है, तो इसीलिए हम भी जो है ना पाठ के अंदर ही ऐसा सिस्टम व्यवस्था की गई है कि आपको वंदना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है। अब किसकी प्रार्थना कर रही है और कैसे प्रार्थना कर रही हो, प्रार्थना का भाव क्या है, इन तमाम चीजों को आइए हम पढ़ते पढ़ते समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा आइए हम समझते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे वंदना के भावार्थ को, वंदना के मूल अनुवाद को, और उसके बाद हल करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहां पर बेटा जो प्रश्न बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो आपको आता है अनुवाद, अनुवाद करना होता है आपको एक गद्यांश या पद्यांश का, ठीक है। या तो आप गद्यांश का अनुवाद करेंगे या फिर पद्यांश का अनुवाद आपको करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आते हैं दो प्रश्न, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको यहां से ये आने वाला है संस्कृत के पाठों से, और अनुवाद के लिए एक वाक्य भी आता है तो वो अनुवाद के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते इन सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे। चलिए बच्चे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत में ही हम सबसे पहले कहा गया है तेजो असि तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, वलमसि वलम मयि देहि, ओजो असि ओजोमयी देहि। तो भैया ये तो था प्रार्थना का श्लोक, पर ये प्रार्थना कहती क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चा, यहां पर अब ध्यान से सुनना है, सुनने के साथ साथ अपने आप को कोरिलेट करना है। इतना काम करोगे हमेशा के लिए इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि प्रार्थना जो है वो तो हृदय की अनुभूति है, वो तो हृदय की भाषा है जो परमात्मा के प्रति निकली है। तो बस इसको हमें समझना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। एक बार समझ लो, रोज गुनगुनाते रहना, याद हो जाएगी, और जब याद हो जाएगी प्रार्थना तो परीक्षा में ना अच्छे अंक प्राप्त होंगे ही। चलिए बच्चा, इस प्रार्थना के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है तेजो असि तेजोमयी देहि। तो यहां पर ना तेज धन असि दो शब्दों की जो है वो संधि है, और संधि भी विसर्ग संधि है। अब यहां पर इस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कांति से। किससे? कांति, ठीक है। और यहां पर भी कांति के अलावा भी एक चीज समझो, एक चीज और है, तेज। अब ये तेज क्या होता है इस बात को समझो। हमारे बोलने में, हमारी पर्सनैलिटी में जो अपीरियंस होता है, जिसको कहते हैं ना अद्भुत गुण, जो हमें देखकर लोग जो कहते हैं वाह वाह क्या पर्सनैलिटी है, तो वही चीज कहलाती है तेज। कवि जो है वो कह रहा है कि तेजो असि तेजोमयी देहि, कि हे प्रभु आप तो तेज स्वरूप हैं, आप तेज का भाग नहीं है, आप तेज स्वरूप है, आपकी चमक जो है वो सूर्य के समान है। तो उस चमक में से, उस तेज में से मुझे भी कुछ तेज दे दीजिए, मुझे भी कुछ तेज धारण करवा दीजिए। देखो क्या कह रहा है, तेजो असि तेजोमयी देहि, यानी कि हे तेज स्वरूप प्रभु मुझे तेज धारण करवाइए। अब देखो मई मतलब होता है मुझे या मुझको, ठीक है। मई का अर्थ क्या होता है? मुझे, मुझ में या मुझको, ठीक है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, और शब्दार्थ में इसीलिए लिख कर लेकर आया था कि जब पीपीटी तुम्हारे पास जाएंगे, जब तुम्हारे पास नोट्स जाएंगे, तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि सर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। सारी चीजें वहां पर लिखी, बस पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, तो मई का अर्थ क्या होता है? मुझे या मुझको। देही मतलब धारण कराओ, ठीक है। तो भाई यहां पर पहली पंक्ति का अर्थ निकला तेजो असि तेजोमयी देहि, के हे तेजवान प्रभु, हे तेज स्वरूप प्रभु, हे तेज, मुझे तेज धारण करवाओ, कि आप तो तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज धारण करवाइए, ठीक है। वीर्यमसि वीर्यमयी देहि।
अब वीर्यमसि मतलब वीर स्वरूप। अब वीर मतलब क्या होता है भाई, पराक्रम। ठीक है, होता है ना कुछ लोग ऐसी, जब आप महाभारत पढ़ेंगे, खासतौर पर महाभारत के अंदर कहा जाता है कि भाई महाभारत में एक से एक योद्धा थे, बड़े बड़े तेजवंत योद्धा थे, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा थे। रावण के बारे में भी कहा जाता है ना कि चलत दशानन डोलत अवनी। तो यहाँ पर जो है वो रावण के तेज का, यहाँ पर जो है वो रावण के पराक्रम का वर्णन किया गया। तो इसी लाइन को जोड़ते हुए कहा जा रहा है कि वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, के हे वीर स्वरूप प्रभु, मुझे जो पराक्रम है वो भरपूर पराक्रम मुझे मेरे अंदर धारण कराइए। अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है वो आइए वो समझते हैं। वलमसि वलम मही देहि, कि हे बल स्वरूप मुझे बल धारण करवाओ। ओजो असी ओजो मई देही, के ओज स्वरूप। अब भाई ओज क्या होता है, तो भैया जी ओज का अर्थ होता है प्राण बल, होता है ना। देखो प्राण बल कैसे समझ में आता है ये समझो। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 3-4 साल के, 5-6 साल के, ठीक है, तो उनके अंदर देखना वो कभी थकते नहीं है, दिन भर खेलते रहते हैं, ठीक है, और बहुत कम सोते हैं। ये आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो होते हैं ना, 3 से लेकर 5-6 साल के अंदर, वो बहुत कम सोते हैं पर हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो वही होता है, वही जो गुण होता है वही कहलाता है ओज। जो बच्चों को कहते हैं ना कि ये बच्चे तो थकते ही नहीं, तो वही गुण होता है ओज। और ओज का क्षरण पता है क्यों होता है, जब हम धीरे 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 बड़े होते हैं और हमारे विचार मलिन होने लगते हैं, तो हमारे अंदर ओज का क्षरण होने लगता है। फलस्वरूप हमारी शक्ति क्षय होती है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो सुंदरता है वो भी धीरे 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 करके ढलने लगती है। ठीक है, तो ओज क्या है भाई, इस चीज को हमने समझा। अब देखो यहाँ पर कवि महोदय क्या कह रहे हैं, कवि महोदय कह रहे हैं ओजो असी ओजो मई देही, के हे ओज स्वरूप, हे प्राण बल स्वरूप, आप मुझे प्राण बल धारण कराइए। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पूरी प्रार्थना का अर्थ इस प्रकार से निकलता है, तेजो असी तेजोमयी देही, के हे तेज स्वरूप आप मुझे तेज धारण कराइए। वीरमसि वीरमयी देही, हे वीर स्वरूप, हे प्रगाढ़ प्रमाण शक्ति स्वरूप, मुझे जो है वो प्रमाण, जो कहते हैं ना प्रकांड पराक्रम जो है वो धारण कराइए। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, वलमसि वलमहि देहि, कि हे बल स्वरूप आप मुझे बल धारण कराइए। आगे कहा जा रहा है ओजो असी ओजो मई देहि, कि हे ओज स्वरूप, हे प्राण स्वरूप, मुझे प्राण बल से युक्त करवाइए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका अर्थ समझा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और संदर्भ और प्रसंग समझते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपको 2 पैराग्राफ में से एक तो कोई लिखने के लिए आने वाला है, या गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा, और दोनों का सीक्वेंस वही है कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। तो पहले संदर्भ समझ लो, फिर उसकी व्याख्या समझ लो, और इसके बाद जो है ना फिर आपको सीधा फटाफट एक बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद लिखना ही है। ठीक है, चलिए आइए देखिए संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड वंदना नामक अध्याय से लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, प्रस्तुत श्लोक वंदना हमारी पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक अध्याय से अवतरित है। इसमें परमपिता परमेश्वर की स्तुति की गई है। अब क्या स्तुति की गई है उसकी व्याख्या समझो। हे ईश्वर तुम क्रांति यानी कि तुम कांति स्वरूप हो, मुझे भी कांति तेज प्रकाश धारण करवाओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बलशाली हो, मुझे भी बल धारण करवाओ। तुम सामर्थ्यवान ओजस्वी हो, और मुझे भी सामर्थ्य ओज जो है, जो प्राण शक्ति है, वो भी धारण कराओ। तो बेटा ये अर्थ था पहले श्लोक का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर माम अमृतम गमया। अब इसको और समझ लो। अस्तो मतलब होता है बुराइयां, ठीक है, क्या होता है बुराइयां, तो बुराइयों से अस्तोमा सदगमया, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले चलो। ठीक है, सदगमया मतलब होता है तरफ या अच्छाइयों की तरफ जाना। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमया। तमसो मतलब क्या होता है भाई, तमस का मतलब होता है अंधकार, और सो मतलब होता है से। तो तमस से कहां ले चलो मुझे, ज्योतिर्गमया की ज्योति की तरफ ले चलो, यानी कि प्रकाश पुंज की तरफ ले चलो। ठीक है, मृत्योर मतलब मृत्यु से कहां ले चलो, अमृत की ओर ले चलो। तो यहां पर कवि महोदय जो श्लोककार हैं, जो नीतिकार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भाई असतो मां सदगमया, अंधेरे से उजाले की ओर, अच्छाई से। यहां पर कवि कह रहे हैं कि असतो मां सदगमया मतलब बुराई से मुझे अच्छाई की ओर ले चलो। फिर कह रहे हैं क्या, तमसो मां ज्योतिर्गमया, कि भाई जो अंधकार है, जो तमस है, उससे मुझे जो है वो उजाले की तरफ ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं
कि मृत्योर्मा अमृतम गमया, कि भाई मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है। अब इसकी व्याख्या भी सेम वही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, अगले श्लोक को पढ़ते हैं, अगले श्लोक को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले श्लोक में हमें बताया जा रहा है क्या, यतो यत समीहस्य ततो नभ्यम कुरु क्षत्रः कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्यः। अब भाई सबसे पहले इसका अर्थ समझो, शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक का अर्थ निकालना हो, किसी भी भाषा के अंदर किसी भी चीज का अर्थ निकालना हो, कुछ नहीं करना है, पहले शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, फिर उसके बाद उस अर्थ को एक सीक्वेंस में जमाने की कोशिश करो, और इसी तरीके से आप अर्थ निकाल पाते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी कविता के अर्थ को, पाठ के अर्थ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यतो यत। अब यतो यत का अर्थ क्या होता है, जिस जिस से या जहां जहां से। ठीक है, फिर समीहते, समीहते मतलब होता है चाहना या इच्छा व्यक्त करना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जिस जिससे तुम चाहते हो। अब यहां पर तुम का प्रयोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम समीहते नहीं है, पर कहा गया है समीहते। इस बात को समझो, अगर एक कमरे में मैं हूं और कोई व्यक्ति है, यानी कि मैं हूं और तुम हो, तो मैं कहूं कि यहां आओ, तो ये बात किसके लिए कही है, ये बात तुम्हारे लिए कही जा रही है। इसमें तुम जो है वो छुप गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है, प्रार्थना किसकी की जाती है, ईश्वर की। तो केवल प्रार्थना करने वाला यानी कि भक्त और ईश्वर है। इसीलिए यहाँ पर जब दो व्यक्ति हैं तो तुम कहने की आवश्यकता ही क्या है, एक प्रार्थना कर रहा है तो दूसरा प्रार्थना सुन रहा होगा। ठीक है, तो उसी तथ्य को लेकर कहा गया यतो यत समीहसे, कि जिस जिस से या जहां जहां तुम चाहते हो। फिर कहा गया है ततो, मतलब वहां से या उससे, अभ्ययम, नो अभयम कुरु। ठीक है, फिर क्या कहा गया, नो अभयम कुरु, कि भाई उससे क्या कर दो, मुझे अभय कर दो। ठीक है, फिर कहा जा रहा है शन्नः, यहां पर है शन्नः। शन्नः मतलब होता है कल्याण, प्रजा भयोम मतलब प्रजाओं का। ठीक है, प्रजा भयोम, शन्नः कुरु, सबसे एक शब्द छूट गया था, कुरु। तो कुरु का जो अर्थ निकलता है, शन्ना का अर्थ है कल्याण, कुरु का अर्थ है करो। तो कल्याण करो, किसका कल्याण करो, प्रजा भयो, कि भाई प्रजा का कल्याण करो। ठीक है, किसका, प्रजा भयो मतलब प्रजा का भी कल्याण करो। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, अभयम नह पशुभया, कि पशुओं, अभयम मतलब होता है निडर। ठीक है, और नह पशुभया मतलब करो, किसको करो, पशुओं को, या हमारे पशुओं को भी क्या कर दो, निडरता प्रदान कर दो। ठीक है, तो यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है, अब इसको समझो, यतो यत समीहस्य, कि भाई जिस जिस से चाहो उस उससे हमें क्या कर दो, ततो निर्भयम कुरु, कि भाई उस उससे हमें क्या कर दो, निर्भय कर दो, उस उसका हमें डर ना रहे। फिर क्या कहा जा रहा है, शन्नः कुरु प्रजाभयो, कि भाई प्रजा का भी कल्याण करो, मेरा तो कल्याण कर ही रहे हो, मेरी प्रजा का भी कल्याण करो। फिर क्या कहा जा रहा है, अभयम नः पशु करो, अभयम नः पशुभ्यः, कि भाई मेरे पशुओं का भी कल्याण करो। ठीक है, मैं यानी कि मेरे पशुओं को भी अभय प्रदान करो। देखो अब इसके अर्थ को समझो, हे प्रभु तुम जिस जिससे चाहते हो उस उससे हमें निडर यानी कि भय मुक्त कर दो, आप हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय भय से मुक्त कर दो। ठीक है, यानी कि निर्भय कर दो यानी कि भय से मुक्त कर दो। ठीक है, ये बात कह रहा है कवि। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ समझो, अगली जो है वंदना का जो अगला श्लोक है वो समझो। अब बेटा ये जो वाला श्लोक है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल, बहुत इसका बहुत ब्रॉड अर्थ निकलता है। देखो वैसे तो ये छोटा सा श्लोक है, छोटा सा अर्थ है, पर जब इसको पढ़ोगे ना तुम, तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा सूत्र दिया जाता है, कुछ ऐसी बात कही गई है जो बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है, अब वो क्या है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो आप फटाफट पढ़ लेते। क्या कहा जा रहा है, नमो ब्रह्मणे तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, त्वाम वतु तद वक्तारवतुम, अवतु माम अवतु वक्तारम। अब आइए सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। नमो ब्रह्मणे मतलब ब्रह्म को नमस्कार है या नमन है। तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी यानी कि तुम साक्षात क्या हो, ब्रह्म हो। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा हो। देखो ब्रह्मा मतलब देखो क्या है, ब्रह्म होता है निर्गुण अवस्था में, पर जब कोई उसे जान जाता है तब वह ब्रह्मा कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि पानी बह रहा है तो पानी ही है, पर जैसे ही उसको आप किसी बर्तन में भर लेंगे तो कहलाने लगता है कि घड़े का जल, क्योंकि घड़े के अंदर भरा है। तो जब ब्रह्म मुक्त अवस्था में उसको ब्रह्म ही कहा जाता है, पर जब कोई उसे जानने वाला मिल जाता है तब वह ब्रह्मा के रूप में अवतरित हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर उस बात को देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि,
कि भाई तुम जो साक्षात हो वो क्या हो, ब्रह्म हो, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, ये बात कही जा रही है कि भाई मैं तुम्हें साक्षात ब्रह्म कहूंगा। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, ऋतम वश्यामि सत्यम वदिष्यामि, कि भाई मैं वास्तविक बात कहता हूं। देखो ऋतम का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सत्य। ठीक है, सत्य, ठीक है, या वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, इसके दो ही अर्थ निकलते हैं, या तो सत्य वास्तविक। तो वो कवि जो है वो कह रहा है कि मैं सच सच कहूंगा, सत्य सत्य कहूंगा। क्या कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि, मैं सच कहूंगा, वास्तविक कहूंगा और सच कहूंगा। त्वाम वन्तु तन्मावतु तद वक्तारमतु। अब यहाँ इसका अर्थ समझ लो कि भाई क्या है, तन्माग वक्तु मतलब मेरी रक्षा करो। किसकी रक्षा करो, तन्माग वतु मतलब मेरी रक्षा करो। फिर कहा जा रहा है वक्तारम वतु मतलब वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। फिर क्या कहा जा रहा है, अवतु माम अवतु वक्तारम, कि भाई मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो। ठीक है, मतलब जो कह रहा है उसकी रक्षा करो और उसके साथ साथ मेरी रक्षा भी करो। तो यहाँ पर बेटा एक अर्थ ये भी निकलता है कि ये जो श्लोक है ना, ये कवि का मूल श्लोक नहीं है, इसको किसी ने लिखा होगा और फिर उसको लिखने के बाद किसी और ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये भाव है कि एक साथ जो है ना, जिसको हम कहते हैं वाच्य परंपरा, कि किसी ने कहा, किसी ने सुना, उसको याद कर लिया। तो उस वाच्य परंपरा के अंदर भी क्या होता था कि एक होती थी युक्ति परंपरा, कि उसके अंदर कुछ जोड़ा जाता था। तो उसी परंपरा का ये श्लोक। ठीक है, देखो अब क्या है। तो ये तो थी बेटा शाब्दिक अर्थ हमने समझा। अब आइए इसका मूल अर्थ समझते हैं। तो देखो, नमो ब्रह्मणे तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, यहाँ पर कहा जाता है हे ब्रह्म तुम्हें नमस्कार है, तुम साक्षात जो हो वो ब्रह्म के स्वरूप हो या ब्रह्म स्वरूप हो। तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, मैं सच बात कह रहा हूं। और सत्यम वदिष्यामि मतलब मैं सत्य कह रहा हूं, मैं वास्तविक सत्य कह रहा हूं, ये बात कही जा रही। फिर तन्मावतु मतलब मेरी रक्षा करो और वक्तारमवतु मतलब वक्तारमवतु मतलब वक्ता की भी रक्षा करो। ठीक है, तो भैया मेरी रक्षा करो, मेरे वक्ता की रक्षा करो। अवतु माम, फिर से कह रहा है कि मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, कि उसके साथ साथ वक्ता की रक्षा भी करो। तो यहाँ पर जोर दे के कह रहा है। देखो यहाँ पर ना बार बार किसी बात को जोर देकर भी कहा जा रहा है, ठीक है, उसका विशेष सानिध्य के लिए। तो इस प्रकार से इसका हमने अर्थ समझा। संदर्भ बेटा इसका पूर्वत रहेगा, प्रसंग भी इसका पूर्वत रहेगा। चलिए इसकी अर्थ की व्याख्या समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको कैसे लिखना है ये परीक्षा में काम में आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है। ब्रह्म के लिए नमन हो, हे प्रभु तुम ही समस्त 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 ब्रह्म हो, मैं तुम ही को साक्षात ब्रह्म कहूंगा, यथा स्थिति अर्थात सत्य कहूंगा। वह मेरी रक्षा करो, वह स्तुति करने वाले यानी कि जो वक्ता है ब्रह्मा उसकी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे और वक्ता दोनों की रक्षा करे। तो यहाँ पर इस तरीके का भाव जो है वो व्यक्त किया गया है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले श्लोक पर। अगला श्लोक इस प्रकार से है, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्येनित्रः, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। अब इसका अर्थ समझ लो पहले, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सत्यव्रतम यानी सत्य के व्रत को धारण करने वाला। फिर उसके बाद क्या जाता है, सत्य परम मतलब जो सत्य को सबसे ऊपर रखता है या सत्य के लिए तत्पर रहता है। सत्य परम मतलब, सत्य परम मतलब होता है सत्य पर तत्पर रहने वाला। त्रिसत्यम, देखो यहाँ पर त्रि जो है ना वो काल को इंडिकेट कर रहा है। त्रिसत्यम मतलब सत्य। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है, त्रिकाल सत्य मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान में सत्य है। तो ऐसा कौन है जो हर स्थिति हर परिस्थिति हर दशा में सत्य हो, वो केवल और केवल ईश्वर है। ठीक है, फिर देखो क्या कहा जा रहा है, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्यस्य योनि मतलब जहां से सत्य की उत्पत्ति हुई है, जहां से सत्य प्रकट हुआ है, यानी कि सत्य को प्रकट करने वाले। ठीक है, सत्यस्य सत्य योनि मतलब सत्य की उत्पत्ति। ठीक है, निहितम च सत्य, निहित मतलब होता है रहना या छुपा रहना। ठीक है, या उसके अंदर प्रवेशित रहना। तो जो उसके अंदर यानी कि सत्य के अंदर प्रवेश में रहता है वो है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है, सत्यस्य सत्यम मतलब जो सत्य का भी सत्य है। ऋत सत्येन नेत्र मतलब जो सत्य का प्रवर्तक है। ठीक है, जो वास्तविक सत्य का प्रवर्तक है। अब यहाँ पर समझो,
नेत्रम कहा गया है। तो नेत्रम से बेटा आंख के लिए कंफ्यूज मत होना कि आंख के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहां पर नेत्रम का जो अर्थ निकलता है वो प्रवर्तक के लिए कहा जाता है, कि जो सत्य का प्रवर्तक है, जिससे सत्य की शुरुआत होती है। क्योंकि ये जो श्लोक है बेटा, ये अलौकिक संस्कृत का श्लोक है। तो अलौकिक संस्कृत के अंदर ना जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो बड़े जटिल तरीके से किया जाता था। संस्कृत के एक एक शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग तरीके से निकलता है, एक एक जो है वर्ण का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। चलिए फिर देखो क्या है, सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपन्ना, कि भाई जो सत्य है, ठीक है, यानी कि जो सत्यात्मक स्वरूप है या जो सत्य की आत्मा है, मैं उसकी शरण में जाना चाहता हूं। अब इसका देखो हमने शाब्दिक अर्थ तो समझ लिया, अब समझते हैं इसका भावार्थ। तो सत्यम व्रतम परम सत्यम त्रिसत्यम, कि भाई जो सत्य के व्रत को धारण किए हुए है, जो परम सत्य है और जो तीनों काल में भी सत्य रहेगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो सत्य के व्रत को धारण किए हुए है, सत्य के प्रति हमेशा तत्पर और तीनों काल में सत्य रहेगा। फिर क्या कहा जा रहा है, सत्यस्य योनि निहितम चा सत्य, कि भाई जिससे सत्य उत्पन्न हुआ है और जो सत्य में सदैव विद्यमान रहेगा। सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है, और इस बात को जहां से सत्य का प्रवर्तन होता है, जहां से सत्य का प्रवर्तन होता है वह है सत्यात्मकाम, कि भाई मैं सत्य, उस सत्य की ओर जाना चाहूंगा या उस सत्य की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, जो सत्य रूपी आत्मा को निर्धारित करता हो, जो सत्य रूपी आत्मा में निहित हो। ठीक है, तो आम शरणम प्रपद्यम, कि भाई उस सत्य रूपी आत्मा की शरण में मैं जाना चाहता हूं। ठीक है बच्चा, तो ये था अर्थ। अब इसकी शाब्दिक अर्थ को समझो क्या है। हे प्रभु, तुम सत्य का व्रत धारण करने वाले सत्यनिष्ठ हो, तुम सत्य के पथ पर तत्पर रहने वाले सत्यपरायण हो, तुम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य हो, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले आकाश नीर वाफ अग्नि के नाश होने पर भी सत्य हो, तुम वास्तविक सत्य हो और सत्य में स्थिर रहने वाले हो, तुम सत्य पंचभूतों के प्रवर्तक हो। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हूं। तो ऐसा भाव जो है वो कभी व्यक्त करता है। ठीक है बच्चा, तो यहां तक बेटा हमने श्लोकों को समझा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। यहां पर जो प्रश्नोत्तर है वो इस प्रकार से हैं। तेजो असि तेजोमयी देहि कथनम कस्य कम प्रति, कि भाई तेजो असि तेजोमयी देहि कथनम कंस प्रतीयति, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि हे तेज स्वरूप, मुझे तेज धारण कराओ। ये किसके विषय में कहा जा रहा है या किससे कहा जा रहा है? तो देखो इसका उत्तर इस प्रकार से है, तेजो असि तेजोमयी देहि ईश्वरस्य प्रति, कि ये जो बात कही जा रही है वो ईश्वर के संदर्भ में कही जा रही है कि हे तेज राशि, हे तेज स्वरूप, मुझे तेज धारण कराओ। ये बात किसके संदर्भ में कही जा रही है? ईश्वर के संदर्भ में कही जा रही है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्तम काम प्रतिज्ञाम करोति, कि भक्त जो है वो कौन सी प्रतिज्ञा करता है? वो प्रतिज्ञा कर रहा है तेजो असि तेजोमयी देहि ईश्वरस्य प्रति, कि भाई ये किसके प्रति ये बात कह रहा था? तो भाई ये ईश्वर के प्रति ये उस बात को कह रहा था। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वरस्य स्वरूप किम, कि भाई ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो ईश्वरस्य स्वरूपम सत्यम अस्ति, ईश्वर का जो स्वरूप है वह कैसा है? सत्य है। ठीक है, तो यहां पर ना इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम परमम तपः, जो सत्य है ना वो परमम तप है। और एक श्लोक भी शायद आता है आपकी क्लास में, है या नहीं है, या फिर आगे आप कहीं पढ़ेंगे कि रवि केन तपते रवीन सत्येन तपते। ठीक है, गंगा तापम परम ताप, ऐसा कुछ इसी की श्लोक है, वो परफेक्ट याद नहीं आ रहा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन उस श्लोक में ये कहा गया था कि जो सत्य है ना वो ईश्वर का परम स्वरूप है। उस बात को यहाँ भी कहा जा रहा है कि ईश्वर से स्वरूपम किम अस्ति, ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो कहा जा रहा है ईश्वर स्वरूपम सत्यम अस्ति। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भक्ता अस्तो कुत्र गंतुम इच्छति, कि भक्त कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करता है, मतलब असत से कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो देखो भक्ता अस्तो सत प्रति गंतुम इच्छति, कि भाई असत से वो सत की ओर जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ता मृत्यु कुत्र गंतुम इच्छति, कि भक्ता मृत्यु से किस तरफ जाने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर भक्त जो है वो कह रहा है भक्ता मृत्यु अमृतम प्रति गंतुम इच्छति, कि भैया मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तमसा मा ज्योतिर्गमया अस्य पंक्तिया किम अर्थम अस्ति, तमसो मा ज्योतिर्गमया अस्य पंक्तिया किम अर्थम अस्ति, कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है भैया? तो इनका अर्थ है तमसो मा ज्योतिर्गमया अर्थम अस्ति हे ईश मम मा तमसा ज्योति
गमया, कि मुझे अंधकार से भाई प्रकाश की ओर ले चलो, हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस पंक्ति का यह अर्थ निकलता है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। भक्तः किम करोति, भक्तः ईश्वर वंदनाम करोति, कि भाई जो ईश्वर की वंदना जो है वो भक्त कर रहा है। प्रश्न में पूछा गया भक्तः किम करोति, तो भक्तः ईश्वरम, ईश्वर वंदनाम करोति, कि भाई यह ईश्वर की वंदना कर रहा है भक्त हमारा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, भक्तः ईश्वरम किम कल्याण याचेत, कि भाई भक्त जो है वो ईश्वर से किस प्रकार के कल्याण की कामना कर रहा है, या किसके कल्याण की कामना कर रहा है। तो भैया यहाँ पर बताया जा रहा है भक्त जो है वो भक्तः ईश्वरम प्रजाभ्याम कल्याणम याच्यते, याच्यते होता है मतलब याचना करना या मांगना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भक्त है हमारा वो अपनी प्रजा के कल्याण की कामना कर रहा है, और प्रजा का बेटा जो अर्थ निकल रहा है वो यहाँ पर दो सेंस में निकलता है, ठीक है। प्रजा का अर्थ क्या होता है, एक तो राजा की प्रजा, और प्रजा का एक अर्थ होता है बच्चे, ठीक है, जो उसके प्रजा हैं, जो आश्रित हैं, जैसे हमारा परिवार है, ठीक है। परिवार का मुखिया जो होगा उसकी सारी जो प्रजा होगी वो उसका पूरा परिवार होगा, ठीक है। गांव की प्रजा क्या होगी, मुखिया की प्रजा होगी, ठीक है। तो उसी बात को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। भक्ता किम शरणा प्रपन्ना इच्छति, कि भाई भक्त जो है वो किसकी शरण में जाना चाहता है, तो भक्तः ईश्वर शरणम प्रपन्ना इच्छति, कि भक्त जो है वो ईश्वर की शरण में जाना चाह रहा है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है ईश्वरस्य के नेत्रस्त्रः, कि भाई ईश्वर जो है वो किसका प्रवर्तक करता है, ठीक है, या किसका जो है वो अधिकार जो है वो दिखाता है कि किसके रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो भैया ईश्वरस्य रत सत्य नेत्रस्त्रः, कि भाई ईश्वर जो है रत सत्यम नेत्रस्त्रः, कि भाई ईश्वर जो है वो सत्य के रूप में, वास्तविक सच्चाई के रूप में जो है उसका नेतृत्व करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर को हमने समझा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।